मंदबुद्धि नहीं है, वो पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करके काम कर रहे हैं। और सीबीआई जांच नहीं हो सकता है, कोई जांच नहीं हो। 91 में किसकी सरकार थी? नीतीश था, लालू था? बताइए आप पहले। ओपन चैलेंज है शबनम खान का, आ जाइए मैदान में जहां चाहते हैं और देश के हर मुद्दे पे एक बार बात हो जाए, देखेंगे फिर कितना दम है। जो वो तोता बड़बड़ बड़बड़ बोलते हुए बहुत कुछ बोल गया उस दिन 1 जुलाई 2024 को संसद भवन से। 2024 का रण जैसे ही खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी भी माहौल वैसा ही देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी अब उग्र होते चले जा रहे हैं। वो कभी यूपी का दौरा करते हैं तो कभी गुजरात का दौरा करते हैं और आज मणिपुर का दौरा करने गए हैं। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो गिरेगी ही। और उसके साथ एक बड़ी बात ये बता दूं आपको कि आरजेडी का एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था और उसी के दौरान लालू यादव बोले कि ये अगस्त का जो महीना है इसमें सरकार गिर जाएगी। कुछ लोग हैं सीधे जुड़ते हैं, मैम क्या कहेंगी? लालू यादव भी अब कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी अगस्त में। ये ख्याली पुलाव तो बनाना हर एक की ड्यूटी है। कोई भी ख्याली पुलाव बना सकता है। सपने में पता नहीं लोग क्या क्या देखते हैं। सपने में तो कहते हैं कि मैं श्रीदेवी के साथ डांस कर रहा था, कोई कहता है कि मैं वहाँ का महाराजा बन गया। तो सपने लेने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है। बच्चा बच्चा इस बात को समझता है, बच्चा बच्चा जानता है कि भारत किस तरह से 2014 के बाद बदला है। चाहे मैं महिलाओं की बात करूं, चाहे मैं जो चंगू मंगू नेता जाति की बात करते हैं, चाहे मैं धर्मों की बात करूं, किस तरह से मुस्लिम समुदाय को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। किस तरह से पहली बार मैंने कभी मुसलमान बहनों का नाम तक नहीं सुना था, कोई नाम ही नहीं लिया करता था कि मुस्लिम औरतें रहती हैं भारत देश में। पहली बार मुसलमान औरतों से किसी प्रधानमंत्री ने पूछा आपको कुछ दर्द है, आप रहती भी हैं भारत में। तो पहली बार मैंने महिलाओं को भी बदलते देखा। देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और कमान है एक सशक्त लीडर के हाथ में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में। लेकिन वही संविधान लेके चलने वाले राहुल गांधी अब जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं जैसे फैक्टर 2024 में इन्होंने सेट किया था 14 में, माफ कीजिएगा, वैसा ही फैक्टर सेट करेंगे। उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों फतेह करके मानेंगे। आप देखिए हाथ से जाने वाला है। राहुल गांधी जी पर बात करना मैं इसलिए अच्छा नहीं समझती हूँ, कोई सामने दमदार नेता हो तो उसके बारे में बात भी की जाए। जो सुपर फ्लॉप रहा हो शुरू से लेके अंत तक, मतलब 543 में से 99 ला के अगर वो सुपर हीरो समझ रहे हैं तो क्षमा कीजिए, फिर उन्हें पप्पू ही कहा जा सकता है। लेकिन मैम तेवर बदल रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि जो नहीं तेवर होता है राजनीति में कि मैं कुछ नया लेकर आऊं, मैं जनता के लिए वो सब 8500 जो बोल के आया था वो पहुंचाने का काम करूं, तब तो मैं तेवर समझती। ये तेवर नहीं, ये बदतमीजी है। जो संसद में प्रधानमंत्री से भी बदतमीजी करते हैं और देश की जनता के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। और जो छला है महिलाओं को, बहनों को घर घर जा जाकर की 8500 खटाखट, यही जनता भगाएगी फटाफट फटाफट। उन्हीं महिलाओं से तो मिलने मणिपुर दोबारा पहुंच गए मैम। वो तो कह रहे हैं कि अरे वो जो महिलाओं का खटाखट जा रहा था, कह रहे सरकार नहीं आई इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन दुख दर्द बराबर बांटूंगा। अब आप समझ रहे हैं राहुल गांधी जी की स्ट्रेटजी, दूंगा कुछ नहीं। ये तो कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। मुसलमानों को भी दिया कुछ नहीं, 60-65 साल राज किया, दी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये पकड़ो तुम दलितों से भी पिछड़े हुए हो, तुम यहीं पर ही धक्के खाते रहो। मुसलमानों को ये दिया और हिंदू भाइयों को आज जो देना चाह रहे राहुल गांधी, समझिए उनका दिमाग, वो मंदबुद्धि नहीं है, वो पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करके काम कर रहे हैं। वो ये करना चाहते हैं कि तुम जाट हो, तुम गुजर हो, तुम शर्मा हो, तुम वर्मा हो। जैसे हमने मुसलमानों को सारी जिंदगी अपनी पॉकेट में रखा है ना, अब तुम सबको बांट के देश पर राज करेंगे। ये है उनकी रणनीति। फूट डालो, शासन करो। मम्मी कहाँ की हैं आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की तो हमेशा रणनीति रही है फूट डालो राज करो। तो राहुल गांधी उसी पैंतरे को आजमा रहे हैं। लेकिन भारत का व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है, ना कभी बटा था, ना कभी बटा है, ना कभी बांटने दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा समय समय पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। तो राहुल गांधी का ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से जो सफलता लगातार मिली डॉट वाले गठबंधन को, वही गठबंधन एक नई रणनीति बना रहा है। कह रहा है कि अब तो ये सरकार तो गिराएंगे, प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे, उस प्रदेश से भाजपा मुक्त प्रदेश कर देंगे हम। देखिए ये बड़बोले बोल इसलिए बोले जा रहे हैं कि जनता को ये दिखाया जाए कि ये जो चूहा था, ये चूहा थोड़ा बड़ा हो गया है। चूहा मतलब राहुल भैया पहले छोटे थे, अब उनको बड़ा नेता बनाते बनाते सालों लग गए। करोड़ों रुपया खर्च हुआ, पीआर कंपनीज पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जो उन्हें रोज बताती हैं कि क्या कहना है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को ओपन चैलेंज दे रही हूँ, आ जाइए, यहीं आ जाइए राजीव चौक पर, या जहां आप बुलाना चाहते हैं मैं आ रही हूँ।
और धर्म पे भी बात हो जाएगी, चर्चा कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत ऊंची हस्ती हैं। पहले उनके जो बच्चे हैं ना, शबनम खान हूं मैं, मेरे साथ डिबेट कर लें, देश के जिस मुद्दे पे करना चाहते हैं कर लें। वो जो 5800 है, 8500 है, जो भी है, जो बरगलाया जनता को, उस पे कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उस पे कर लें। आ जाएं, बुलाएं मुझे, जहां डिबेट करना चाहते हैं। जो सीख कर आते हैं ना, वो वहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ आमने सामने डिबेट होगी, बुला लीजिए उनको। लेकिन एक चीज समझाइए ना, वो आप कह रहे हैं कि वो आप ओपन चैलेंज दे रही हैं, वो भी नेता विपक्ष हैं, आप देखिए ना कितनी बड़ी पदवी मिल गई उनकी। तो नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा से ही रहा है। ये बड़ी पदवी और छोटी पदवी क्या होती है, हमेशा ही होता है। संसद में, विधानसभा में हमें हमेशा एक विपक्ष का नेता होता है कि नहीं होता है। तो मैं तो बहुत सम्मान के साथ बोल रही हूँ आपसे, आपको सम्मान देते हुए बोल रही हूँ। बुला लीजिए भैया को, राहुल जी को बुलाइए ना। ओपन चैलेंज है शबनम खान का, आ जाइए मैदान में जहां चाहते हैं, और देश के हर मुद्दे पे एक बार बात हो जाए। देखेंगे फिर कितना दम है, और कितना ये जो छाती चौड़ी कर करके बदतमीजी सीख कर आए हो ना, जिसने भी सिखाई है, गलत रणनीति दे दी है आपको। मोदी जी हार जाएंगे कहने से कभी नहीं हारे। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन के बैठे, और तुम्हारी छाती पे तब तक रहेंगे, तब तक मूंग दली जाएगी, जब तक तुम्हें सुधार ना दिया जाए। बता दीजिए राहुल गांधी को, ये जो बदतमीजी करते घूम रहे हैं ना, कभी संविधान उछाला, कभी प्रधानमंत्री की तरफ कुछ और कह दिया, कभी अमित शाह जी को कुछ कह दिया, इससे उन नेता बनने वाले नहीं है वो, इससे वो नेता बनेंगे नहीं कभी भी। उनको बता दीजिए, चैलेंज मेरा चैलेंज भी पहुंचा दीजिए उन तक। इधर सुनिए, विपक्ष का नेता मोदी जी ही बनाए हैं या और कोई बनाए हैं? विपक्ष का दर्जा कौन दिए? कह रहे हैं कि वो सीरियस नहीं है, उनको सीरियस लोग नहीं ले पा रहे राहुल गांधी को। सीरियस लोग कौन नहीं ले पा रहे हैं? जो मोदी भक्त है वे नहीं ले पा रहा है। हाँ ले रहे हैं, हर ले रहे हैं। देश की जनता नहीं तो विपक्ष का नेता कैसे बन गया? 134 सीट कैसे आ गया? जब सीरियस नहीं है तो क्यों आ गया? 55 से 134 आ गया। किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात। अच्छा, वो जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी बताए कि जो है वो बालक बुद्धि है। मैं कह रहा हूँ बालक बुद्धि मोदी खुद कह रहे हैं उनको। भाई साहब, मुंह का खतियान होता है। मैं बोल दूं जो दुनिया पागल है तो दुनिया पागल हो जाएगा। पहले अपना गृहमान में झाँक के देखे ना, पहले तो ये अपने गृहमान में झाँक के देखे ना। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को हम कहेंगे जो भाई साहब पागल है, तो पहले हम अपने गृहमान में झाँकेंगे। बीजेपी पहले अपने गृहमान में पहले झाँक के देखे। यदि हम घोटालाबाज है, अब बीजेपी में आ गया तो धुल गया वॉशिंग पाउडर में, सारी चीज खत्म हो गया। बिहार में 9 दिन में 12 पुल गिर गया, उसका सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहा है? किसके टाइम का है? एक मिनट, किसके राज का पुल था? सन 91 में जो 1991 में जो महाराजगंज का पुल है, महाराजगंज सिवान वाला पुल अभी गिरा है, सन 1991 में बना हुआ पुल था। इनसे पूछेगा सन 1991 में किसकी सरकार थी बिहार में? जांच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीतीश जी लालू यादव फिर क्यों कह रहे हैं कि सरकार अगस्त तक गिर जाएगी? किस हिसाब से कह रहे हैं? सरकार गिरे न गिरे, पुल की बात हुई है ना। मैं कह रहा हूँ टोटल लिखित में दे सकता हूँ, नीतीश जी के टाइम का पुल है, और सीबीआई जांच नहीं हो सकता है, कोई जांच नहीं होगी। 91 में किसकी सरकार थी? नीतीश था, लालू था? बताइए आप पहले, बताइए 91 में किसकी सरकार थी? 91 में 18 पुल का उद्घाटन हुआ था, जिसमें 12 पुल गिर चुका है। भी बना है 2015 में भी बना है, जिस सब नीतीश था। हाँ, उद्घाटन किसने किया था? शिलान्यास किसने किया था? सुनो पहले एक बात हमको समझाओ। एक मिनट, लालू यादव कह रहे हैं एक कार्यक्रम के दौरान, कह रहे हैं अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी, मोदी वाली चली जाएगी, ये वो कहावत है ना कि पानी में पकौड़े तल के खाने के लिए पब्लिक बेचैन रहती है, तो पानी में पकौड़े तलते रहे और खाते रहे। सरकार गिरने वाली नहीं। सपने हैं, इन्होंने सपने तो विपक्ष ने बहुत लिए थे, अब जनता ने उनको फेर में फंसा दिया। जो कहते हैं अगस्त की अपनी सुनवाई जाती नहीं और दूसरे घर झाँकने चलते हैं, और जनता जनार्दन ने 240 भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया, तो इनके सपने रख दिए। ये जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान जनता है, जो अपना प्रदेश ना संभाल पाए, जो अपने प्रदेश के लोगों को फैसिलिटी ना दे पाए, वो बात कर रहे हैं कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। जो बात कर बिहार के लोगों को सुविधा ना दे पाए, 15 साल राज कर जो चारा खा गए, जो आज बात करें सरकारों की, जो सरकार में रहकर इन बिहार के भाइयों को प्रदेशों में भटकने के लिए दरकिनार कर दिया और तकरार कर दी, तो ऐसे मुख्यमंत्रियों को और मुख्यमंत्री के बेटे को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। शर्म कहाँ से आएगी? सुनिए तो, अभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं
गुजरात में जाके कह रहे हैं 14 में जिस तरीके से सरकार इन्होंने बनाया था, बेस क्या था, उत्तर प्रदेश था, 73 सीट मिल गई और उसके बाद गुजरात 26 की 26 सीटें मिली, वही भेदेंगे। यहाँ से तो हरा ही दिए उत्तर प्रदेश से, अब बारी है गुजरात की। देखिए गुजरात की जनता, जनार्दन 3 बार जो 4 बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना के भेजा, आज जो मुख्यमंत्री है उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। 25 सीटें गुजरात ने जीत के दी है और ये सपने लेके जो गए हैं ना गुजरात के लोग, उनके सपने को चकनाचूर कर बाहर भेजे। उत्तर प्रदेश की बात है, जो ढकोसला फेंका था, जो महिलाओं की बात है, जहाँ पर सरकारें हैं, हिमाचल में सरकारें कब देंगे पैसे, 8500 रुपए। जो युवाओं की बात है, 50 साल 170 राज कर कभी युवाओं का ध्यान न रख पाए। लाठियां देना, दंगे देना, कर्फ्यू देना, इस सरकार को काम रहा। जो कांग्रेस हमेशा इमरजेंसी देती रही, वो जनता आज भी उनको लुभाने की बात कर रही है, तो जनता की दोष है। और जनता थोड़े लालच में आकर उनके पक्ष में खड़ी होती है, तो जो सुविधा दे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बिना कहे उनको जनता को सुविधा दे रही है। और उन्होंने एहसास कर एक परिवार में एक नौकरी देकर फिर उस पर एहसान टेका, ये कांग्रेस का चित्रण है, चरित्र चित्रण है। बार बार देख रही है, हाथरस जा रहे राहुल गांधी, दुख और दर्द लोगों से बांट रहे हैं, देख रहे हैं। दरअसल क्या है, राहुल गांधी एक शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति से? हाँ, हिंदू धर्म में जो शक्ति होती है ना, उससे राहुल गांधी लड़ रहे हैं। सुना नहीं क्या तुमने, मीडिया में नए नए आए हो? पीछे बयान था। हाँ, पीछे बयान था उनका, और वो पीछे का बयान आज उनको चपेट में ले गया। वो शक्ति राहुल गांधी को अपने चपेट में ले गई, और वो ऐसी ले गई कि उसने ना जाने क्या क्या बक दिया। पहले तो उसने बोला कि हम बोलते थे ये पप्पू है, अब आज से आइंदा आपके चैनल के माध्यम से नाम दे रहे हैं उसे कांग्रेसी तोता। जो वो तोता बड़बड़ बोलते हुए बहुत कुछ बोल गया उस दिन 1 जुलाई 2024 को संसद भवन से। वो बोला कि शिवजी महाराज ने जो अभय मुद्रा दी है, शिवजी भगवान ने, वो पूरे संसार को दी है। ये मीडिया ने नहीं सुना, क्योंकि उसने बोला कि शिवजी भगवान ने जो अभय मुद्रा दी है, जिसे कांग्रेस का चिन्ह बताया, वो पूरे संसार को दी है। अब शिवजी को क्यों लेके आया, ये नहीं पूछोगे आप। देश का बंटवारा किया इसी कांग्रेस ने धर्म के आधार पे। अब जब इन्हें कुछ नहीं दिख रहा ना, जो सिद्धू मूसेवाला का 295 का नारा लगा देते और आ गई 99, अब ये जो है फिर से वही धार्मिक आधार पे अब संसद को चला रहे हैं। पहले देश का बंटवारा धर्म के आधार पे, अब धर्म के आधार पे संसद चलाएंगे, धर्म के आधार पे महंगाई के मुद्दे चलाएंगे, धर्म के आधार पे हर चीज के मुद्दे चलाएंगे। जब भी किसी मुद्दे की बात करेंगे, धर्म की बात जरूर करेंगे। संसद में इन्होंने बोल दिया कि शिवजी भगवान ने जो अभय मुद्रा दी है वही समस्त संसार को दी है, और बाद में अजान में अभय मुद्रा बता दी। ये तो मीडिया में है, नमाज में अभय मुद्रा बता दी दाहिने हाथ में, मीडिया में उठा है। आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं, और कोई विरोध नहीं हुआ। मौलाना अरशद मदनी कहते थे इस्लाम सबसे पहले आया है, और वो बैठ के घर पे चाय पे चर्चा कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी जी ये क्या बोल दिया। ओवैसी शांत बैठे हैं, जितना ज्ञान लिया था सारा का सारा धराशायी कर दिया राहुल गांधी ने। केवल और केवल एक विरोध आया, वो आया वहीं दरगाह चिश्ती से, जहां नारे लगे थे सल्तन से जुदा। और विरोध पता है कितना भयंकर आया है, श्री राहुल गांधी जी दिस इज नॉट फेयर। क्या है ये? हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ते लड़ते शक्ति की चपेट में आ गया राहुल गांधी, उसी शक्ति की चपेट में आ गया है।